आप? अरे वाह, लगता तुम मुझे देखते पहचान गए कृष्णा। जी हाँ, आपको भला कोई कैसे भूल सकता है चोपड़ा साहब। तो क्या घर के बाकी लोगों को भी मैं याद हूं? ससुर जी तो अब रहे नहीं कृष्णा, लेकिन सासू माँ, साले साहब और हाँ, मेरी प्यारी धर्म पत्नी शीतल, क्या उन लोगों को भी मैं याद हूं? जी साहब। तुम इतना घबराए हुए क्यों कृष्णा? जी वो। शीतल घर पे तो है ना? जी हाँ साहब। कहाँ है? अपने कमरे में? जी हाँ। अपने पति के साथ ना? जी। मेरा मतलब है अपने दूसरे पति के साथ है ना वो अपने कमरे में? जी हाँ। इसीलिए तुम घबरा रहे हो कृष्णा, है ना? पहला पति दरवाजे पे और दूसरा पति कमरे में। बात है भी घबराने वाली, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तो उनकी शादी पे भी था। क्या? भला पहले पति के आशीर्वाद के बिना पत्नी दूसरी शादी कैसे कर सकती है कृष्ण? नहीं कर सकती ना? साहब आप आइए, बैठिए अंदर, मैं मेम साहब को बुलाता हूँ। उन्हें बुलाओ मत कृष्णा, मैं तो उन्हें सिर्फ ये तस्वीरें देने आया था, उनकी शादी की तस्वीरें। और वैसे भी नए जोड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? उन्हें तस्वीरें दे देना कृष्णा, ठीक है? जी जी साहब, ठीक है। मैं नहीं मानता, दाल में कुछ काला जरूर है। देखो ना, सुनीति इतनी आसानी से। मैम साहब। बोलो कृष्णा। जी मैम साहब, ये तस्वीरें। तस्वीरें? जी मैम साहब, आपकी शादी की तस्वीरें। शादी की तस्वीरें? अरे लाओ लाओ, इन्हीं का इंतजार था। लीजिए मैम साहब। थैंक यू। कृष्णा, साहब को बाहर बिठाओ, कहना हम तस्वीर देख के आते हैं। मैम साहब वो तो चले गए। चले? अरे तस्वीरें देखे रवि साहब चले भी गए? रवि साहब? हाँ रवि, तुम जानते हो ना उसे? जी हाँ, मैं जानता हूँ रवि साहब को, लेकिन अरे भाई, ये तस्वीरें रवि साहब ने ही छोड़ी है ना? जी नहीं साहब, वो रवि साहब नहीं थे। रवि नहीं था तो कौन था? जी वो दामाद जी आए थे। दामाद जी? दामाद जी? कृष्णा, अरे भाई दामाद जी तो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो फिर ये दूसरे दामाद जी कौन है? दूसरे दामाद जी नहीं सर, ये पहले दामाद जी हैं। जी हाँ, वो चोपड़ा साहब। दिनेश चोपड़ा? जी दिनेश चोपड़ा साहब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? तुम कहना चाहते हो कि दिनेश यहाँ आया था? जी मैम साहब। और वो ये तस्वीरें छोड़कर गए? जी हाँ साहब, ये आपकी शादी की तस्वीर है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हें जरूर गलतफहमी हो रही है कृष्णा। जी नहीं साहब, मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। मैं नहीं मानती, तुमने पहचानने में जरूर गलती की होगी कृष्णा। नहीं मैम साहब, मैं हैरान जरूर हो गया था, लेकिन पहचानने में मैंने गलती नहीं की थी। वो दिनेश चोपड़ा साहब ही थे। ये नामुमकिन है। ये तस्वीरें रवि लेकर यहाँ आने वाला था और तुम कह रहे हो कि दिनेश यहाँ ये तस्वीरें लेकर आया था? जी हाँ, वो कह रहे थे कि ये तस्वीरें उन्होंने ही ली थी। उन्होंने ये तस्वीरें ली थी? जी हाँ, वो आपकी शादी में आए थे ना साहब। हमारी शादी पे? जी हाँ, कह रहे थे कि पहले पति के आशीर्वाद के बिना ये दूसरी शादी। Shut up कृष्णा, just shut up। किसने सिखाया तुम्हें ये सब कहने के लिए? बोलो किसने सिखाया है? सिखाया मतलब? जी हाँ, सिखाया। सच बताओ कृष्णा, ये सब सुनीति ने सिखाया ना तुम्हें? बताओ, सुनीति ने सिखाया ना? नहीं नहीं साहब, आप ये क्या कह रहे हैं साहब? साहब जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि तुम जो कह रहे हो वो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है मेम साहब? नामुमकिन ये है कि ना ही दिनेश चोपड़ा ने हमारी शादी अटेंड की, ना ही उसने ये तस्वीरें खींची, और ना ही वो ये तस्वीरें यहाँ छोड़ने आया है, समझे? मैं आपसे सच कह रहा हूँ साहब, उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वही मैंने आपसे कहा। वही आए थे यहाँ और तस्वीरें देकर चले गए। वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, क्योंकि मरने के बाद ना आज तक कोई आया है और ना
दिनेश चोपड़ा मर चुका है। सुना तुमने? दिनेश चोपड़ा मर चुका है। चतुर्वेदी, जब घर के नौकर की यह हालत हुई है तो शीतल की क्या हालत होती अगर वो मुझे देख लेती? उसके तो होश ही उड़ जाते। वो तो ये समझती है तुम मर चुके हो। उसका तो हार्ट फेल हो जाता चतुर्वेदी, और यही सोचकर मैं उससे नहीं मिला, क्योंकि कहीं अगर जीता जागता वो मुझे देख लेती तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत रिस्की होता, और उसकी सेहत का अच्छा होना मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है चतुर्वेदी, खास करके मेरी जेब की सेहत के लिए। अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शीतल को मान लेना होगा कि उसका पहला पति जिंदा है, और वो उससे अपने जिंदा रहने की कीमत चाहता है। तुम देख लेना, अभी थोड़ी देर में शीतल का फोन आएगा और मुझसे ये पूछेगी कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला कि दिनेश चोपड़ा मर चुका है। चतुर्वेदी, लेकिन तुम बहुत सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि शीतल का विश्वास तुम पर से नहीं उठना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी एडवाइस कभी नहीं मानेगी। डोंट वरी दिनेश, मैंने सब सोच रखा है कि शीतल को कब और क्या कहना है। तुम जरा इन पेपर्स पे साइन कर दो। पेपर्स? कैसे पेपर्स? हमारी पार्टनरशिप के पेपर्स हैं। तुमने कहा था ना दिनेश एंड चतुर्वेदी पेपर मिल्स के हम बराबर के पार्टनर हैं, बस उसी के पेपर्स हैं। ओह, तो तुमने पार्टनरशिप के पेपर्स भी तैयार करवाए? मैंने तो साइन भी कर दिए, बस तुम्हारे बाकी हैं, तुम भी कर दो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं चतुर्वेदी? मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि तुम इन पेपर्स पे साइन कर दोगे। साइन करूंगा चतुर्वेदी, जरूर करूंगा, लेकिन पहले शीतल को मेरे चेक्स पे साइन करने दो, उसके बाद मैं इन पेपर्स पे भी साइन करूंगा। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या बात कर रहे हो चतुर्वेदी? मुझे तो शीतल पे भरोसा नहीं, क्योंकि वो औरत कब किसको धोखा दे दे ये कोई नहीं जानता है। तुम रो रही हो मिनी? हाँ, मैं रो रही हूँ। माँ रो रही है, सुनीति रो रही है, और हमारा बच्चा भी रो रहा है। तुमने रुलाया हम सबको। मिनी, माँ और सुनीति के तो आंसू थम जाएंगे, लेकिन मेरे आंसू नहीं थमेंगे। मैं रोती रहूंगी, हमेशा रोती रहूंगी। ऐसा मत कहो मिनी। तुमने सुनीति का अपमान किया है तरुण, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है तुमने, उससे शादी करने से इनकार करके। मैं कैसे कर सकता हूँ उससे शादी? वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। और फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहती है। वही बात तो गलत है ना मिनी? यही एक बात तो सही है तुम्हारी जिंदगी में। तुम जितना चाहो अपने आप से झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुम सुनीति से प्यार करने लगे हो मिनी। और ये प्यार मैंने जगाया है तुम्हारे दिल में। तुम तो अपनी सारी जिंदगी गवा देते मुझे याद करते करते। सुनीति ने तुम्हें दोबारा जीना सिखाया है, जीने की एक नई राह दिखाई है, और इस राह पर वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं चल सकते, नहीं पहुंच सकते तुम अपनी मंजिल तक अकेले। तुम्हारी मंजिल दर्पण है, और सुनीति की भी। अगर तुम अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें सुनीति से शादी करनी होगी। और प्यार?
जब तुमने मुझसे शादी की थी, क्या तब तुम मुझसे प्यार करते थे? तुम तो मुझसे नफरत करते थे। सुनीति तुमसे नफरत तो नहीं करती ना? तरुण, सुनीति तुम्हारे बच्चे की माँ है और इसी रिश्ते से वो तुम्हारी पत्नी भी बन जाएगी। तुम उसे प्यार करोगे तो वो भी तुम्हें प्यार करने लगेगी। भूल जाएगी वो अपनी पिछली जिंदगी और तुम भी मुझे भूल जाओगे। तब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा, वरना मैं इसी तरह भटकती रहूंगी। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो तुम्हें सुनीति से शादी करनी होगी। तुम्हें सुनीति से शादी करनी होगी तरुण। मिनी, मिनी, मैम साहब। हाँ कृष्णा बोलो। जी, दीपक साहब और सुमन मैम साहब आए। ठीक है, उन्हें बिठाओ। जी मैम साहब। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कल जब सुनीति ने शादी के लिए हाँ की थी तो मैंने उन्हें फोन किया था। मैं चाहती थी कि खुद उन्हें ये खबर दूं, लेकिन अब मैं उनसे क्या कहूं? कह देना कि आपने उन्हें मुझे वापस ले जाने के लिए बुलाया है। सुनीति, तुम जाना चाहती हो? तो तुम वापस जाना चाहती हो? अब यहाँ रहकर करूंगी भी क्या? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जाने दो इसे माँ, ये हमारी लगती भी क्या है। जाने दो इसे। तरुण, चलो सुनीति। तरुण, सुनीति वापस अपने घर जाना चाहती है। मैं भी वही चाहता हूँ और माँ भी। लेकिन सुनीति, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? ये क्या कहेगी? ये मौका ही कुछ ऐसा है। क्या बात है सुनीति जो तुम हमसे कह नहीं रही हो? जो भी बात हुई है सुमन दीदी, उसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलता है। सुनीति को वापस अपने घर जाना पड़ेगा। तभी तो मैं बारात लेकर वहां आ पाऊंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? हाँ सुमन दीदी, मैं सुनीति से शादी करना चाहता हूं। अगर आप दोनों का आशीर्वाद हो तो। हम भी तो यही चाहते हैं। लेकिन क्या सुनीति भी यही चाहती? दीपक, आप तो जानते ही हो, इस घर में वही होगा जो सुनीति चाहती है। इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर सुनीति खुश क्यों नहीं दिख रही है? नहीं जीजू, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं ही तरुण को गलत समझ बैठी, उसकी खामोशी को ना समझ बैठी। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तरुण मुझे बहुत चाहता है और मुझसे शादी करना चाहता है। ये जानते हुए भी कि मैं उसे नहीं चाहती। सुनीति इस घर से चली गई। जानती हूँ। जानती हो? अरे मुझे लगा कि तुम खुशी से पागल हो गई होगी। तुम तो नहीं अभय, क्योंकि मैं जानती हूँ हमेशा के लिए इस घर से नहीं गई, बल्कि हमेशा के लिए इस घर में लौटने के लिए गई है। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे भी तो यकीन नहीं करोगे। वो कामयाब हो गई अपनी मकसद में। तरुण उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया भाई। क्या? वो तो सिर्फ इसलिए गई है ताकि उसकी डोली उसके घर से बिता हो। यार, I just don't understand कि हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है?
जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं उसकी शादी हो जाती है। अब देखो ना, पहले मीरा, उसके बाद सुनीता। नाउ आई डिसाइडेड वन थिंग कि अब मैं एक ऐसी लड़की को पसंद करूंगा जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, जैसे कि सुमन। मिस्टर जतिन शेरगिल, यस, तुम्हें मालूम है तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो भी सुमन के पति के साथ। ये भी कहना चाहिए तुम्हें। यही तो गलती हो गई मुझसे। क्यों? अगर जीजू सामने नहीं होते तो ये बात सच हो जाती। अब ये तो सुमन पे डिपेंड करता है। क्यों सुमन? आई डोंट माइंड, मेरी लाइफ में भी थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाए। सुमन? ओह रिलैक्स जीजू, दीदी मजाक कर रही है। और जतिन भी कभी सीरियस हुआ है? तभी तो इसे अब तक कोई लड़की मिली नहीं। एग्जैक्टली मीरा को ही देख लो, कितना पीछे पड़ा था जतिन इसके, लेकिन मीरा बच गई। हाँ, जतिन से तो बच गई, लेकिन तुम्हारे साथ फंस गई। फंस गई मतलब? माँ ठीक कहते हैं, कभी शादी नहीं करनी चाहिए। जो भी शादी करता है ना फंस जाता है। हाँ, रोमांस चाहे जितना मर्जी कर लो, बट शादी नो 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 नेवर। अब तुम सुनीति को डिस्करेज कर रहे हो। अरे सुनीता शादी कहां कर रही है? वो तो सॉर्ट ऑफ बिजनेस डील कर रही है, ताकि दर्पण उसे मिल जाए, शीतल की जगह उसे मिल जाए। शट अप जतिन, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे सुनीति कितनी सेल्फिश है। मैं तो वही कर रही हूँ जो रोहिणी जी चाहती है। अब तक जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की रजामंदी से हो रहा है। दर्पण को टेक ओवर करना, शीतल की जगह लेना, तरुण से शादी करना, ये सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, ताकि उनका घर बच जाए, दर्पण बच जाए, उनका बेटा बच जाए, लेकिन शीतल बर्बाद हो जाए। सुनीति की शादी होने वाली? क्या चाल चली उसने? तरुण से शादी करके सिंघानिया बन जाएगी और दर्पण का सारा पावर टेक ओवर कर लेगी। पर वो तरुण से शादी कैसे कर सकती है? वो तरुण से प्यार ही नहीं करती। वो तो क्या है? बोलो, चुप क्यों हो गए? बोलो ना। कुछ नहीं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो तुमसे प्यार करती है? नहीं अभय, वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये सच है कि वो मेरी जगह लेना चाहती है, लेकिन शीतल आहूजा की जगह नहीं, शीतल सिंघानिया की जगह लेना चाहती है, और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। रोक सकती हूँ अभय, रोक सकती हूँ। कैसे? अरे अभी अभी तुमने वो बात कही ना कि वो तुमसे प्यार करती है। किसी तरह से अगर उसे भरोसा हो जाए कि तुम भी उससे प्यार करते हो, तो वो तरुण से तो क्या किसी से शादी नहीं करेगी, कभी नहीं। शीतल, शायद तुम भूल रही हो कि मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। अब सुनीति मेरी कोई बात का यकीन नहीं करेगी। करेगी अभय, जरूर करेगी। तुम मुझसे कहना कि शीतल ने तुमसे झूठ कहा था कि उसके बच्चे का अबॉर्शन हुआ था, जबकि उसके बच्चे का तो मिसकैरेज हुआ था। क्या? हाँ? अरे अबॉर्शन ही हुआ था, लेकिन वो तुम्हें इस गलतफहमी में रहने देगी कि उसके बच्चे का मिसकैरेज हुआ था। नहीं शीतल, सुनीति ने जानबूझकर मेरे बच्चे की हत्या की, जानबूझकर। और मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं कह सकता कि मैं उसे चाहता हूं, कभी भी नहीं। अगर अभय सुनीति से बात नहीं कहेगा तो मुझे उस तक ये बात पहुंचानी होगी। ये शादी रोकनी होगी तुझे शीतल सिंघानिया, रोकनी होगी।